कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, इसी से समझ जाइएगा। वल्लभ सुत, हमारे यहां पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र हैं श्री गोसाई विठलनाथ जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। कई लोगन पे धूप आ रही है, कई लोगन को गर्मी लग रही है, लेकिन सुन लो। देखो एक बात कहें, कथा में मिलने वाले ताप यदि सह लिए तो जीवन में आवे वाले ताप कट जाएंगे। इसलिए तीर्थों में, धामों में, कथा में अगर कोई ताप होता हो, ताप किसको कहते हैं? ताप माने तप। आपको लग रहा होगा कि 2 एसी लग रहे हैं तो हम बहुत सुखी हैं, जो चलते ही नहीं है। 7 दिना में आज बता रहे हैं हम, जो चले ही नहीं रहे कि ने को हवा ना आ रही तो हमको भी ताप लग रहा है। लेकिन अब ठीक मत करवाइए, अब ऐसे ही रहने दो। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, यहां पे जो ताप आप तप कर रहे हो ना, जैसे कि कोई बेचारो अड़ के बैठो, कोई टेढ़ो बैठो, कोई गुफा में बैठो, कोई ऊपर खड़ो, ये तप है आपका। देखो एलईडी स्क्रीन के पीछे घुस गए, करंट लग जाएगा, जहां जगह मिल रही वहीं बैठ रहे हैं, ये तप है। क्यों? शरीर को अव्यवस्था में कैसे भी विराजमान करके भगवत चर्चा सुनना, ये तप ही तो है। और तप से क्या होता है? जीवन के ताप नष्ट होते हैं। इसलिए यहां अगर आप थोड़ा बहुत तप कर रहे हो तो निश्चित है कोई ना कोई बड़े ताप जो संसार के आने वाले होंगे वो कट जाएंगे, इसलिए सह लो। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए गोसाई श्री विठलनाथ जी, और श्री विठलनाथ जी की ही कृपा है हम आप सब लोगों पर कि हम अपने घरों में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। राग, भोग और श्रृंगार, इसकी प्रणाली प्रारंभ ही गोसाई श्री विठलनाथ जी ने की है। अभी विस्तार हम करेंगे उसका। आप चलो राग नहीं सुनाते ठाकुर जी को, भोग तो लगाते हो। ये भोग की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? गोसाई श्री विठलनाथ जी से। गोसाई जी के मन में आया, बोले भैया ठाकुर जी से संबंध है, ठाकुर जी कोई परमात्मा मान करके उनका भोग नहीं लगाते, ऐसा मत करो। ठाकुर जी अपने, उनको भोग निवेदित किया करो। भोग की प्रणाली विठलनाथ जी ने शुरू की, श्रृंगार की प्रणाली विठलनाथ जी ने शुरू की, ठाकुर जी को राग सुनाने की प्रणाली श्री विठलनाथ जी ने शुरू की। और इन्हीं की कृपा से क्या हुआ? कलयुग में द्वापर भयो, इस भयंकर कलिकाल में द्वापर जैसा युग प्रकट हो गया। ऐसे श्री विठलनाथ जी का चरित्र आज हम लोग सुनेंगे। कौन है श्री विठलनाथ जी? वल्लभ सुत श्री यशोदा जी, हमारी यशोदा मैया ही कलयुग में श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया, हमारे गिरधर लाल जी को गिरिराज जी से प्रकट किया। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। उनकी इच्छा नहीं थी गृहस्थाश्रम के निर्वहन की और संतति वर्धन की, लेकिन आप तीर्थों में भ्रमण करते, ग्रंथों का लेखन कार्य करते, और सब करते करते जब आप पंढरपुर पहुंचे महाराष्ट्र में, तो पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा नदी के तट पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी बैठे थे और ध्यान कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। तभी उनके चित्त में साक्षात श्री पंढरीनाथ, श्री विठल भगवान प्रकट हो गए। अब देखो कितने ध्यान से सुनना बात। भैया ने धीरे बोल रहे, ने धीरे कह लो। पंढरीनाथ भगवान चित्त में प्रकट हुए, प्रकट होकर के बोले, हे महाप्रभु जी, आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले कि अब हमको गृहस्थ में प्रवेश करके संतति आदि और विस्तार गृहस्थाश्रम के करने की इच्छा नहीं है। तब श्री विठलनाथ जी बोले, विठल भगवान बोले, विठल भगवान तो जानते हैं ना सब लोग, पंढरपुर में ऐसे कमर पर हाथ रख के खड़े हैं श्री पंढरीनाथ भगवान।
पुंडलीक नाम के भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए गए, पर पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। द्वार पर भगवान आके खड़े हो गए। भगवान ने आके कही, पुंडलीक हम तुझे दर्शन देने आए हैं। तो पुंडलीक बोला, आप दर्शन देने आए हो, मैंने तो बुलाया नहीं था आपको, क्यों आए हो? ठाकुर जी बोले, तुम्हारे माता पिता की तुम इतनी सेवा करते हो, उससे प्रसन्न होकर हम आए हैं। पुंडलीक बोला, आपको प्रसन्न करने के लिए सेवा नहीं कर रहा था। रोने लगे पुंडलीक। ठाकुर जी बोले, रो क्यों रहे हो? बोले, मैं तो माता पिता को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहा था, पर प्रसन्न आप हो गए। ठाकुर जी बोले, बड़ा विचित्र भक्त है, भगवान प्रसन्न हो गए, इसको उससे प्रसन्नता ही नहीं है। उसकी मातृपितृ भक्ति इतनी अद्भुत थी कि ठाकुर जी को भी नहीं भज रहा है। माता पिता ही सर्वस्व है उसके लिए। भगवान बोले कि हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, जब तक तुम माता पिता की सेवा कर रहे हो हम यहीं खड़े रहेंगे। पुंडलीक ने आसन के रूप में एक ईंट भगवान की ओर खिसका दी और ठाकुर जी उस ईंट के ऊपर दोनों भुजा अपनी कमर पर रख के खड़े हो गए। उन्हीं का नाम पड़ा श्री विट्ठल भगवान। मराठी में ईंट को वीट कहते हैं और उसके ऊपर जो ठाड़े हैं उनका नाम है विट्ठल। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चित्त में श्री विट्ठल भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हे महाप्रभु जी, आप गृहस्थाश्रम में क्यों नहीं जा रहे हो? विवाह करके अपनी संतति आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो महाप्रभु जी बोले, मेरी इच्छा नहीं है। तो विट्ठलनाथ जी बोले, मैं आपसे आपके यहां प्रकट भयो श्रीनाथ के रूप में, आप नहीं चाहते कि मेरी सेवा विस्तार हो आगे? तो गोसाई जी महाप्रभु जी बोले, हम चाहते तो हैं कि सेवा विस्तार हो, लेकिन हम अपने शिष्यों को दे देंगे। बोले, शिष्य नहीं, हमको आपके ही कुल में जन्मे आपके ही रक्त के बालकों से अपनी सेवा करानी है, आपके ही वंशजों से अपनी सेवा करानी है। इसलिए कृपा करके हमारी आज्ञा है कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। लेकिन महाप्रभु जी तब भी इतने प्रसन्न नहीं थे। तब अंत में श्री विट्ठल भगवान ने आज्ञा की, अच्छा ठीक है, हम एक और बात कहते हैं। बोले, क्या? आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, आपके पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा, मैं ही आपके यहां पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। ये बात सुनते ही महाप्रभु जी तो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और महाप्रभु जी के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम हुआ श्री गोपीनाथ जी और दूसरे पुत्र का नाम हुआ गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी। क्योंकि श्री विट्ठलनाथ जी जो थे वो स्वयं विट्ठल भगवान ही पुत्र बन के आए, इसलिए उनका नाम पड़ा गोसाई श्री विट्ठलनाथ। उन्हीं का चरित्र हम आज सुनेंगे, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी। श्रीनाथ जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के महाप्रभु जी ने उनको विराजमान कर दिया। लेकिन महाप्रभु जी केवल उनको धोती पहनाते और दूध का भोग लगाते, बस इतनी सेवा महाप्रभु जी ने की। लेकिन जब गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी सेवा में आए तब उन्होंने ठाकुर जी की सेवा का विस्तार किया और राग, भोग, श्रृंगार, ये 3 प्रणाली प्रकट कर दी। बोले, ठाकुर जी का श्रृंगार भी होगा, ठाकुर जी को राग भी सुनाया जाएगा और ठाकुर जी को भोग भी निवेदित किया जाएगा। 4 शिष्य तो थे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के। और 4 शिष्य कौन कौन थे? पहले सूरदास, दूसरे परमानंद दास, तीसरे कुंभन दास और चौथे कृष्णदास। ये 4 अष्ट सखा है ना हमारे गोवर्धन में। उनमें से 4 शिष्य तो हुए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य हुए गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के। कौन कौन? नंददास, गोविंद दास, छीत स्वामी और चौथे हुए चतुर्भुज दास, जिन्होंने पद गाया, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। ये अष्ट सखा हुए ठाकुर जी के। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी प्रकट हुए।
और बचपन से ही ठाकुर जी के प्रति आपका वात्सल्य भाव था। वात्सल्य भाव मतलब लाल, ठाकुर जी को लाला मानते थे अपना, और स्वयं मैया बन के सेवा करते थे। आज भी वल्लभ कुल में ऐसा नियम है कि जन्माष्टमी के दिन जो अर्चक है ना, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनको चुनरी ओढ़नी पड़ती है सिर पे, और थोड़े बहुत आभूषण ये हमको लाल जी की जन्मोत्सव पे हमारी मैया ने पहनाए हो। क्यों? बोले तुम लाला की सेवा करो, यशोदा हो तो यशोदा जैसो कछु तो भेष रखो। मेहंदी भी रचानी पड़ती है हाथों में। क्यों? यशोदा बन के ही ठाकुर जी की आरती करनी पड़ती, तभी वो आरती स्वीकार करते हैं। ये प्रणाली शुरू की श्रीमद श्री विठलनाथ जी ने। तो आप ठाकुर जी को लाला मानते थे अपना, और लाला मान के सेवा करते थे। ऐसी सेवा प्रारंभ भई कि एक बार आपने ठाकुर जी को दूध भोग पधराया, और जैसे ही दूध भोग पधराया, दूध भोग आते ही ठाकुर जी सबके सामने तो स्वरूप में रहते थे, लेकिन पर्दा लगते ही ठाकुर जी सचल हो जाते थे। सबके सामने ठाकुर जी ऐसे खड़े रहते, लेकिन जैसे ही पर्दा लगता सोई ठाकुर जी चलन लगते, बैठन लगते, उठन लगते, और तुरंत चल उठते बैठते नहीं, अपनी सैया से उतर के आते और गुसाई जी की गोद में बैठ जाते, और गुसाई जी गोद में बैठ के कहते अब मोए दूध को भोग लगाओ। तो गुसाई जी सोने की सुंदर पात्र से कटोरी में दूध भरते, और दूध भर के लाला को देते, लो लाल जी पी लो। ठाकुर जी फूंक मारते, फिर गुसाई जी फूंक मारते। ठाकुर जी जैसे ही पीते, पी के मुंह बना लियो ठाकुर जी ने। गुसाई जी बोले जय जय कहा भे हो, आप मौकाई को बना रहे हो? अरे जा में इतनी मिश्री डाल दी है, मेरे सबरे होठ चिपक गए, बहुत मिश्री पड़ गई है, बहुत मीठा है गो है, मेरा मन नहीं कर रहा है पीवे को। गुसाई जी विठलनाथ जी बोले अच्छा तो आप सेज पे विराजो, मैं अभी आऊं। अब बाहर खड़े दर्शनार्थियों को लगता है भीतर भगवान हैं और उनके अर्चक हैं, पर पर्दा लगते ही भीतर तो लाला और मैया जैसी लीला हो गए। ठाकुर जी को फिर उठाते हैं, सेज पर खड़ा करते हैं, ठाकुर जी फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं सबके लिए, और जैसे पर्दा खुले ठाकुर जी ऐसे सब कहें जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो। अब गुसाई जी दौड़े दौड़े रसोई में जामे, दूसरा दूध तैयार करें, और वहां में नेक नेक मिश्री डालें, ज्यादा मीठो नहीं करें, और दोबारा दूध भोग तैयार करके पात्र में धर के जैसे ही लामे, जैसे ही पर्दा करें, ठाकुर जी फिर सहज रह जाएं, और बोले मुझे जल्दी पवाओ, मुझे भूख लग रही है। गुसाई जी बैठ जाएं, अपनी गोद में इत्र लगावें, फिर ठाकुर जी आके बैठें, कटोरी में भर के लो लाला पियो। अभी तातो है, तातो मतलब गरम। ठाकुर जी कह रहे हैं अभी तातो है या ठंडो करो। फिर गुसाई जी उसमें फूंक मारते हैं, धीमे से ऐसे हाथ रख के, कहीं हमारे उच्छिष्ट नहीं हो जाए। फिर ठाकुर जी पीते हैं, फिर मुंह बना लें। गुसाई जी बोले जय जय अब कहा भयो? बोले अब तो जे खारो ही रहेगो, अब तो यम मिश्री ना है, अब जो मीठो ही ना लग रो मुंह को, अब ना पी रो। ऐसे नखरे करें ठाकुर जी गुसाई जी के साथ। गुसाई जी के देखो लाल जी ये नखरेबाजी मत करे करो, ये सत्य घटना है, भक्तमाल जी में वर्णन है। गुसाई जी कह रहे हैं ऐसे नखरे मत करे करो, कभी कहो मिश्री ज्यादा है, कभी कहो मिश्री कम है, दूध ना है पीनो तो ऐसी मना ना, पीनो तो है पर आनंद ना आ रहा, मुझे सुख ना मिल लो या मैं। गुसाई जी बोले रुको फिर ते कछु करूं, फिर ते उठा के खड़े किए, फिर यूं खड़े है गए, पर्दा खोल के गए मंदिर में जाके, रसोई घर में जाके, अब तीसरा दूध औटायो, वहां में मिश्री डारी ना, दूध औटा के दूध अलग लाए, मिश्री अलग लाए, और ठाकुर जी के सन्मुख पधरा के बोले जे रही मिश्री जे रही दूध अपने आप मिलाओ, जितनी चाहिए पी लो। ठाकुर जी के नेत्र सजल है गए। ठाकुर जी बोले मैं तो तुम्हारो लाला हूं, मुंह पे मिलानो आवे ही ना है, मुंह पतो ही ना है मिश्री कैसे डालें, मुंह पतो ही ना है या दूध को ठंडो कैसे करें। आप मुंह को लाला मानो ना, लाला अपने आप दूध पीवे, वो तो मैया पिवावे सोई पीवे।
गोसाई जी बोले, आज तुम्हारी दूध पीने की इच्छा ही ना है, सही बात तो जे है, लेकिन लाल जी दूध ना पियोगे तो गाल सबरे पिचक जाएंगे तुम्हारे, पत्र दुबरे है जाओगे, नेक्स्ट तो पेट तुम्हारो बाहर निकल आओ, भीतर चलो जाएगो, एक गदमदरा से तुम्हारे हाथ है सबरे सूख जाएंगे, और जैसे ही तुम सूखे सूखे से है जाओगे फिर किशोरी जी आपको रास में ना ले जाया करेंगे। सोई ठाकुर जी ने सबरो दूध लियो और लेके मुंह धर के पी गए। वो नाय में पत्रो ना होंगे, मुँह तो तगड़ो है नो है। ऐसे श्री गोसाई जी, ठाकुर जी ऐसी लीला करते उनके साथ। और ये लीला होने के बाद गोसाई जी एकांत में बैठ करके नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते, मुंह पे कितनी बड़ी कृपा है, ये ठाकुर जी मुझसे कितनों प्रेम करें, ये मुंह पे कितनों प्रेम न्योछावर करें। एक दिन गोसाई जी ठाकुर जी जैसे विराजते हैं ना, तो जहां विराजते हैं वहां पीछे जैसे हमने मसनद लगाई है, ऐसे ठाकुर जी की कमर पे टेक के लिए गोसाई जी ने एक गद्दी बनवाई, और गद्दी बनवाई, यहां मसनद लगाई, यहां मसनद लगाई। ठाकुर जी बोले, जे कहा कर रहे हो? गोसाई जी बोले, जय जय आप पूरे दिन खड़े रहो, थकान है जाती होगी तो न कैसे पीछे टेक ले ले करो, और कभी कभी अवसर मिले करे तो बगल में मसनद है, इन पर नेक पौड़ जाए करो। ठाकुर जी बोले, मो यहां में सुख ना मिले, तो बोले कैसे सुख मिलेगा? बोले तुम लेटो नीचे। गोसाई जी लेट गए और ठाकुर जी ऊपर से पट उनके ऊपर कूद गए, और कूद करके उनके पेट पे ही लिपट गए। बोले, जे सबसे बढ़िया सेज है, मैं तो यहीं सोऊंगो, मैं तो यहीं बैठूंगो, मैं तो यहीं लेटूंगो। और गोसाई जी से कहें, गोसाई जी आप पीछे बैठो और आपके पेट जो नेक्स्ट जो पेट निकलो, या ते टेक लगा के बैठूंगा मैं, मोई ये गद्दी ना चाहिए, मोई मसनद ना चाहिए, मैं तो लाला हूं, लाला तो गोद में बैठे। इतना प्रेम ठाकुर जी करते थे। गीता में भगवान कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसे भजेगा मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूं। गोसाई जी लाला मानते थे तो ठाकुर जी लेश मात्र भी प्रकट नहीं होने देते थे कि वे परमात्मा है, वे लाला ही रहते थे। ऐसी गोसाई श्री विठलनाथ जी, उनकी सेवा। एक दिन गोसाई जी श्रृंगार कर रहे थे ठाकुर जी का, और ठाकुर जी को श्रृंगार करते करते इतने में खिड़की थी मंदिर के गर्भगृह में, वहां गर्भगृह की खिड़की में एक बंदर आ गयो, और जैसे ही बंदर आयो तो ठाकुर जी ने बंदर को देखो तो बंदर ठाकुर जी पे करे खो, और जैसे ही ठाकुर जी पे करे खो खो, गोसाई जी के ओ देख बंदर आगो, गोसाई जी देखो बंदर आगो, या भगाओ यहां ते। गोसाई जी बोले, बंदर ते डर रहे हो? बोले, मुझे डर लग रहा हो, देखो ये मुझे कहीं खा नहीं जाए, जी मेरे ये बंदर मुँह ना खावे को, मेरे बंटा भोग में जितना प्रसाद लगो सब इनको लेके भाग जाएगो, या को भगाओ यहां ते। गोसाई जी ने तब तो बंदर भगा दिया, लेकिन बाद में मन में सोचने लगे ऐसे बैठे बैठे, बोले यही श्री कृष्ण है, और यही अपने त्रेता युग में राम थे, और रावण को मारवे के काजे बंदरन की सेना लेके गए। जिन बंदरन ने राम रावण युद्ध में इतनो पराक्रम करके ठाकुर जी को विजयी करवायो, आज उन्हीं बंदरन ते इतनो डर रहे हैं। मन में ऐसे विचार करने लगे। ठाकुर जी तो सबके मन की जाने। ठाकुर जी तुरंत उतर के नीचे आए और आकर के बोले, गोसाई जी कहा सोच रहे हो मन में? मन में आप यूं सोच रहे हो कि मैं बंदरन ते काय को डर रहा हूं? अरे मैं बिल्ली ते डरूं, मैं बंदर ते डरूं। क्यों? क्योंकि आप मोए लाला मानो, और आपके मन में ये भावना आ रही है कि मैं डर काय को रहूं। लाला की भावना मत रखो, फिर परमात्मा की भावना रखो मेरे प्रति। अगर लाला मानो तो तुम्हें, आज भी ठाकुर जी ऐसे ही भाव से विराज रहे श्रीनाथ जी में। आप में से नाथ द्वार कितने लोग गए? बहुत कम लोग गए। प्रयास कीजिएगा, अब कभी चक्कर लगे तो
एक बार नाथ द्वार जरूर जाइएगा। पहले गोवर्धन में ही विराजते थे श्रीनाथ जी, बाद में फिर नाथ द्वार विराज गए। और नाथ द्वार जब तक नहीं जा पा रहे हो तो तब तक अमृतसर में ही श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली है भीतर, वहां दर्शन करें आना। तो नाथ द्वार जब आप जाएंगे तो वहां आप दर्शन करेंगे, श्रीनाथ जी विराज रहे हैं और श्रीनाथ जी के मंदिर से नेक निकर के मंदिर प्रांगण में ही भीतर विश्व के सबसे पहले लड्डू गोपाल विराज रहे। उनको नवनीत प्रियालाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नवनीत का मतलब मक्खन, और मक्खन से जो प्रेम करे वो नवनीत प्रिय लाल। लड्डू गोपाल तो हम लोगों ने नाम धर दिया, वो लड्डू थोड़ी है हाथ में, वो तो नवनीत है। ठाकुर जी के हाथ में क्या है? मक्खन है हाथ में। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। तो अभी की घटना है, कुछ वर्ष पहले की। ठाकुर जी के भोग में एक नियम होता है कि मिष्ठान ठाकुर जी के सामने रखो। अगर आप थाली में भोग लगाते हो तो जो मीठी वस्तु है ना, वो ठाकुर जी की तरफ आगे होनी चाहिए। अब हम लोग तो थाली में भोग लगाते हैं, पर प्रणाली ऐसी है कि थाली में भोग नहीं, संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी के आगे रखनी चाहिए। कड़ी बनी है, चावल बनी है, रोटी बनी है, साग बना है, सब भर भर के पात्र लेके जाओ और ठाकुर जी के सामने सब कुछ पधरा दो। मंदिरों में ऐसे ही भोग लगता है, सारी सामग्री ठाकुर जी के आगे धरते हैं, ठाकुर जी को जितना रुचि लगे उतना पावे। आपने 2 ही रोटी धरी ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी मधुमंगल श्रीदामा सब आ गए होंगे, ठाकुर जी कह रहे होंगे भैया नेक नेकी पहियो 2 ही धर के गए हो है, भूख तो ज्यादा लग रही है पर नेकी धर के गए हो है। तब आप जब थाली में 2 ही रोटी धरते हैं तो फिर मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका ये सबरे सखा आते हैं ठाकुर जी के संग पानी। अकेले ठाकुर जी पाते नहीं, कभी नहीं पाते। या तो किशोरी जी और अष्ट सखियां आएंगी या फिर ठाकुर जी अपने सखान को बुलाएंगे। ठाकुर जी अकेले प्रसाद नहीं पाते। और आप धर के क्या गए हो? 2 ही रोटी, नेक्स्ट सी सब्जी। अच्छा, कई घरों में तो देखा इतनी सी चांदी की थाली, वहां में इतनी इतनी सी कटोरी। हमारे लाल जी छोटे हैं ना, छोटा सा मुख है, छोटी सी थाली, छोटी सी गिलास। कहीं ठाकुर जी ने आपको छोटा सा मान लिया ना, रोते रहोगे फिर अन्य के काजे। ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, लेकिन आपका भाव यदि लाला का है उनके प्रति, सबरी सामग्री धरो सामने और सब सामग्री धर के ठाकुर जी तो कहो, हे लाल जी सबरे सखान को बुला लो, किशोरी जी को बुला लो, नंद रानी यशोदा, नंद बाबा सबन को बुला लो और प्रेम से चकाचक पाओ। ऐसे भोग लगाओगे तो काउदना महाराज कोई सामग्री ऐसी लगेगी धरी तो पूरी लेकिन आधी बची है, कहां गई? खा गए ठाकुर जी, पाली हो। काउदना तो ऐसा अनुभव कराएंगे। तो ठाकुर जी के सन्मुख, जहां ठाकुर जी विराज रहे उनके सन्मुख मिष्ठान, मिष्ठान के बाद नमकीन, नमकीन के बाद साग, दाल, कढ़ी, चावल, रोटी, ऐसे भोग पधराना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख। तो नाथ द्वार में नवनीत प्रियालाल जी इतने से लड्डू गोपाल, छोटे से, तो उनके सामने भोग पधराया गया। लेकिन जल्दीबाजी में कहा कियो, मीठी सामग्री पीछे धर दई और कढ़ी बिल्कुल सामने धर दई। जहां नवनीत प्रिया जी विराजते हैं सिंहासन पर, बिल्कुल सामने कढ़ी धर दई। और नवनीत प्रिया जी का नियम है, बहुत आनंद वाली कथा है उनकी, वो मंदिर में भोग नहीं लगाते। छोटे से गोपाल जी हैं, अपने सिंहासन पर बैठे हैं, सिंहासन सहित रसोई घर में जाते हैं और रसोई घर में चूल्हा के बगल में बैठ के पाते हैं। क्यों? भावना ऐसी है कि बोले गोपाल जी हैं, गोपाल जी कोई
टेबल पे बैठ के, चौकी पे बैठ के थोड़ी पामे, वो तो यशोदा मैया के बगल में बैठे रहे, यशोदा मैया बनाती रहे, पवाती रहे, लाला ले लाला मैं रोटी बना रही हूँ, बाबा का जी तू रोटी खातो रहे एक देर। यशोदा मैया चूल्हा पे प्रसाद बनावे और ठाकुर जी बैठे बैठे पामे। इस भाव से श्री ठाकुर जी रसोई घर में जाते हैं, वहीं प्रसाद भोग लगाते हैं। किसी की रसोई इतनी पवित्र हो तो वो ये लीला कर सकते हैं, इतना अवकाश है उनके पास कि वो घर में ही रहते हैं। तो ऐसी एक योजना बनाओ, ठाकुर जी को श्रृंगार मंदिर में, ठाकुर जी का बाल भोग मंदिर में, लेकिन राजभोग दोपहर का जो भोग होता है उसमें ऐसी सुंदर पूरे मार्ग पर गोबर को चौका लगाओ, ठाकुर जी को सिंहासन धीरे से उठाओ और रसोई घर में बढ़िया सुंदर गोबर के चौका लगा के वहीं विराजमान करो और वहीं ठाकुर जी के सामने प्रसादी बना करके फिर ठाकुर जी को पधराओ। सेवा तो बहुत विस्तार की है, लेकिन हम लोगों पे समय नहीं है। ऐसी सेवा अगर होने लग जाए ना गोसाई जी जैसी, तो इस कलयुग में आज भी ठाकुर जी बोलने लग जाएं, आज भी ठाकुर जी पाने लग जाएं। तो नवनीत प्रियालाल जी रसोई में गए, जल्दी जल्दी में सेवकों ने मिष्ठान तो पीछे धर दिया और कड़ी सामने पधरा दी। कच्छु रोटी ठाकुर जी के सामने बना करके सन्मुख पधरा दी और फिर सबरे जन प्रणाम करके फिर वहां से चले जाएं। अब अपने सखान को बुला लियो, लाल जी प्रेम से पाओ। और मंदिर वहां रसोई घर की किवाड़ बंद करके सब चले गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही भीतर रसोई में प्रवेश किया तो क्या पाया, ठाकुर जी अपने सिंहासन पे है ही नहीं, सिंहासन पे लाल जी है ही नहीं। अब तुम्हारा झल्ला मच गया, ठाकुर जी कहां गए, नवनीत प्रियालाल कहां गए, सब जगह खोजो कहीं नहीं मिले। तब कोई वैष्णव ने आके कही, बोले भैया इस साग सब्जी में तो ना गिर गए कहीं छोटे से लालाएं। तो सबरी सामग्री पलट पलट के देखी, धीमे धीमे हाथ लगा के कि भाई लाल जी कहां, छोटे से गोपाल जी हैं। सबरी सामग्री उलट पलट करी, कहीं नहीं मिले। लेकिन जो सिंहासन के सन्मुख कड़ी इतनी बड़े पात्र में धरी थी, जैसे ही वाकू पलटो सुबह में नवनीत प्रियालाल जी मिल गए। तो जितने वहां पर रसोईया थे और आचार्य जन थे, उनको लगी ओहो लाल जी को कड़ी इतनी भाई खाई नहीं भाई, मैं कूद गए। बताओ कड़ी इतनी बढ़िया लगी कि वहां में नहा रहे हैं। और महाराज रसोईया ने कह दी, भैया आप सुनो, आगामी कछु दिना तक कड़ी को ही भोग लगाओ ठाकुर जी को, इतनी कड़ी बढ़िया लग रही ठाकुर जी को। अब तो हर दिन कड़ी बन रही है ठाकुर जी को, कड़ी कड़ी और सामने कड़ी को ही भोग लगा रहे हैं। 5-6 दिन बीत गए तो जो मुख्य मुखिया जी थे, मुख्य पुजारी, रात में जैसे सोए तो श्री छोटे से गोपाल जी रोते रोते उनके स्वप्न में आए। जय जय कहा भे हो, आप काई को रो रहे हो, लाल जी आप काई को रो रहे हो। छोटे से गोपाल जी बोले, 5 दिन है गए मुंह कड़ी कड़ी पवाए जा रहे हो और कुछ बनाए ना रहे। तो गुसाई जी बोले, मुखिया जी बोले, जय जय वादना आप कूद गए कड़ी में, तो हमें लगी कड़ी बहुत बढ़िया लगे, हमारे कड़ी को भोग लगा रहे। ठाकुर जी बोले, अरे कड़ी बढ़िया लगे या हमारे ना कूदो, तो वो तुमने खीर दूर धर दी, मैं तो वह ले वे जा रहा हूं, सब कड़ी बीच में आ गई। भाई मैं गिर गो, मैं तो खीर पावे जा रहा हूं, कहा करूं इतनी बड़ी कुआ जैसी कड़ी बा में गिर गो मैं तो। मुखिया जी के नेत्र सजल हो गए, रात्रि में ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। ऐसी लीला ठाकुर जी। ये लीला का विस्तार किसने किया? श्री गोसाई विठलनाथ जी। थोड़ा विस्तार तो बंधुओं करो। आप पति के लिए समय निकालते हैं, बच्चों के लिए समय निकालते हैं, प्रेमियों के लिए समय निकालते हैं, ठाकुर जी के लिए भी समय निकालो। नेक विस्तार तो उत्सव को, सेवा को करो, तभी ठाकुर जी अनुभव कराएंगे अपना। एक लीला और होती है, ठाकुर जी को शयन के समय नेत्रों पे काजल लगाते हैं। यहां धीमे धीमे काजल लगाओ और उंगली से लगाना, कोई सामग्री से नहीं,
छोटे से ठाकुर जी हैं तो नेक नेक बिंदी धरा दो यहाँ रात्रि में शयन के समय। और सुबह जब मंगला करवे जाओ तो फिर वो जैसे सुबह सुबह लाल जी उठे हैं, उठ करके क्या करते हैं ठाकुर जी ऐसे मीड़ते हैं अपनी आंख, तो वो काजल जो यहाँ दो दो बिंदी धरी है ना, सुबह जब मंगला करो तो उनको ऐसे नेत्रन के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दो, तो उस भाव से आरती करनी है कि लाला ने उठ के अपनी आंख मीड़ ली है, सो ऐसे जगन्नाथ बन गए, गोल गोल आंख कारी पड़ गई है। आज भी नवनीत प्रिया जी का आप दर्शन करने जाओगे तो श्री लाल जी के नेत्र दिखाई ही नहीं देते। मैंने मुखिया जी से पूछा, मैंने मुखिया जी एक बात बताओ, ये लाला के नेत्र का क्यों ना दिखाई दें? बोले अरे रात में काजर लगाए और सुबह उठ के लाला ने आंख मीड़ ली, सबरी आंख दुबक गई ठाकुर जी की, या हमारे कारी कारी आंख है गई हैं। ये सब लीला विस्तार करी हैं श्री गोसाई जी ने। हम गा में छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, ओ मेरे अंगना में वंशी बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। सैन कहते के ब्रजभाषा को शब्द है सैन। सैन को मतलब हो गए इनको मटकाना। ठाकुर जी अपनी भौं मटकाते हैं। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। वो छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके देखो, ठाड़ो मारे से। आज कथा को विश्राम दिवस है और हरिहर मिलन के विश्राम दिवस में हम सबन की कामना कहा है कि निकुंज की प्राप्ति हो, और वृंदावन में प्रकट निकुंज है श्री निधिवन राज, और वहीं निधिवन राज के सेवायत गोस्वामी आज पधारे हैं। श्री ठाकुर जी के सेवायत आए श्री राधेश गोस्वामी जी और श्री शिवम गोस्वामी जी, हमारे बिहारी जी के निधिवन राज के सेवायत आए हैं। प्रेम से भाव से सब लोग ठाकुर जी को स्मरण करते हुए, हाँ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, मेरे अंगना में वंशी बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके बोल नंद के ठाड़ो लाला मारे से। की।
में सोई रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, हाँ सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, ओ सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, हे सुनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, हाँ सुनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, हाँ सुनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, हाँ सुनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, ओ मेरे कानन में वंशी सुनाए गयोरी, ओ छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार सैन, छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, हाँ छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार सैन, छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ये गोपी के संग लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, और ये लीला तभी करेंगे जब ऐसी प्रणाली से सेवा हो। गोपी कहा कह रही है, यमुना के तट गई भरण को गागर, 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 पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे से आए गए नटवर नागर, हाँ पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे से आए गए नटवर नागर। बाकी की गोपी बोली फिर कहाँ भयो, तू यमुना जल भरवे गई फिर कहाँ भयो, बोले पीछे ते आए के बोले अरे गोपी तो मैं तो बड़ी बास आ रही है, तू नहावे धोवे नहाए। मैंने की अरे लाला मैं नहा के आई हूँ, ना ना तू नहाई ना, रुक जा तो नहाऊं। और कहा करके गए, हाँ भिगोए गयोरी, ओ भेगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, ओ भेगोए गयोरी, ओ भिगोए गयोरी, ओ भेगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, भेगोए गयोरी, ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयोरी, ए छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से, ओ छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के श्री राधा रमण लाल की रहो। तीसरी गोपी का कह रही है, मेरे संग कहा कियो, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, गैल मतलब रास्ता। गोपी कह रही है कि मैं दही लेके बेकवे जा रही हूँ, मेरे मार्ग में आके खड़ो है को। और कहा कह रहा है, दान दो। काय बात को दान, जे मार्ग हमारे नंद बाबा ने बनवायो, या मार्ग पे चल के तुम मथुरा जा रही हो, या को दान दो। अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, हाँ अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, मांगे दधी दान
बोली तो तेने दान दियो बाकू? बोले दान दियो नहीं, छीन के ले गो मोते। खाए गयो री, खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, अरे वो तो खाए गयो री, वो तो खाए गयो री, अरे वो तो खाए गयो री, वो तो खाए गयो री, ओ मेरो लूट लूट माखन खाए गयो री। हाँ छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ तो खाए गयो री, वो तो खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, ओ मेरो लूट लूट माखन खाए गयो री। हाँ छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हे गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, हाँ गोपाल मेरो है गानो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो है, मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो है, ओ प्यारो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, प्यारो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ प्यारो कुंज बिहारी नंद लाल मेरो है, प्यारो कुंजी बिहारी नंद लाल मेरो है, हाँ प्यारो गिरिवरधारी गोपाल मेरो है, प्यारो गिरवरधारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। हाँ बिगोए गयोरी, ओ भेगोए गयोरी, हाँ हाँ खाए गयोरी, हाँ खाए गयोरी, हो मेरी लूट लूट मटकी को खाए गयोरी। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार सेन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। ऐसे श्री गुसाई विठलनाथ जी ने सेवा प्रणाली विराजमान की। आपका मुख्य भाव यही है कि ठाकुर जी से संबंध बना के सेवा करो, उनको भगवान मान के नहीं।
सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनो। उनको प्रति भगवान की भावना तो रखनी है, उसमें किस प्रकार से भावना रखनी है कि स्वच्छता के रूप में, पवित्रता के रूप में, इन सब भाव में तो भगवान की भावना रखनी है। पर जब सेवा करें तो फिर लाल जी की भावना से करनी है। मैया हल्ला मत करो, हमने वो पानी नहीं पियो, आप सब डकोस रहे हो।